तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं मेरे अगले लेक्चर में। लेकिन पिछले लेक्चर को एक बार बता दें, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे थेल्सफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, मैं बताया था, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जो आपका अगला जो थ्योरम है, अगला प्रमेय है, वो आपका है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब थेल्स प्रमेय में जो भी किए थे उसका उल्टा ही होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। इसका मतलब इसमें उल्टा करेंगे, थेल्स में जो भी बोले थे उसका उल्टा सीधा करेंगे आपका प्रमेय 6.2 में। तो थेल्स प्रमेय में एक बार रिवीजन करना चाहता हूँ कि क्या था उसका स्टेटमेंट, थ्योरम क्या था। उसमें था कि एक त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हम जो भी भुजा माने थे तो उसमें हम BC के माने थे। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचेंगे, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये जितना होगा इतना ही ये भी होगा, इतना ये होगा इतना होगा। माने आपका थेल्स प्रमेय में ये था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हम ये भुजा माने थे, तो इस भुजा का समांतर ठीक अन्य दो भुजाओं को, तो ये दो भुजा बच जा रहे थे, AB और AC बच जाते, तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, माने काटने के लिए एक रेखा खींचा जो अन्य दो भुजाओं को, माने यही दो भुजाओं को माने समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समूह था उसमें, ये था। तो उसमें क्या सिद्ध करना था कि जो DE समांतर था BC का, DE समांतर उसमें था BC, और सिद्ध हमको क्या करना था कि AD बटा DB और AE बटा CE हमको सिद्ध करना था कि ये समान अनुपात में है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के, समान अनुपात में विभाजित करने के लिए, सिंपल है, यदि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए, समान अनुपात में विभाजित एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। सिंपल है, देखिए इसमें यह है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरे भुजा के समांतर होगा। इसमें यह है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरे भुजा के समांतर होगा, तीसरे भुजा के समांतर होगा। इसमें हमको दिया है ये, तो हम लोग दिया क्या है कि यदि ABC त्रिभुज में दो भुजाओं AB है और AC है, जो बिंदु क्रमशः D और E पर इस प्रकार है। जैसे इसमें त्रिभुज AB से हम चल रहे हैं, क्या है दिया है क्या है कि त्रिभुज ABC में दो भुजाएं क्या लिए हैं? AB और AC। तो AB और AC दो बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार है कि क्या किया है, कैसा है कि वो बाटा में कर दिया AD बटा BD और AE बटा CE। तो यही है, तो ये आपको दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है कि हमको सिद्ध यह करना है कि ये जो होगा DE समांतर आपका BC होगा, DE समांतर हमको BC सिद्ध करना है। तो चलिए, ये आपका थ्योरम था। क्या थ्योरम था? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरे भुजा के समांतर होगा। तो तीसरा भुजा आपका ये था BC के समांतर होगा। इसका मतलब प्रूफ करना है कि DE समांतर BC, यही हमको प्रूफ करना है। और हमको दिया क्या है? AD बटा BD और AE बटा CE हमको दिया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग को रचना भी करना होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और इसमें रचना करते हैं। इस टोटल चीज़ को मिटा देता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। वैसे भी आपको बुक में भी दिया है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं इसको मिटा दिया और चलते हैं आगे चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमको एक त्रिभुज दिया था, ये आपका A है BC, ये आपका था। तो अब हम चलते हैं, रचना करते हैं। दिया था तो हो गया, रचना में लिखते हैं। रचना में क्या लिखते हैं? रचना में यदि संभव हो तो DE समांतर BC नहीं
है। देखिए एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इसमें तो समांतर है, हमको यही सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी, हमको ये सिद्ध करना है। लेकिन ये आपको पहले से दे दिया है कि डी ई समांतर बी सी है, तो हमको क्या करना है कि इसको मानना पड़ेगा कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको देख रहे हैं कि डी ई समांतर बी सी है, यही हमको सिद्ध करना है। आपको देख भी रहे हैं कि ये समांतर है ही है, तो ये सिद्ध हो गया यहीं पर। बट हमको क्या करना है कि हमको लेकर चलना है कि समांतर नहीं है। संभव करते हैं, माना कि जो होगा आपका डी ई समांतर बी सी नहीं है, तभी तो इसको सिद्ध कर पाएंगे कि ये होगा। तो क्या करें है, और क्या किए कि यहाँ से डी से ए सी पर एक रेखा खींचा। तो लिखेंगे यही, अतः डी बिंदु से ए सी पर एक रेखा खींचा, इसी बिंदु पर एक रेखा खींचा। अब इसमें क्या, जब खींचा तो ये आपका यहाँ हो गया, तो खींच दे। इसको मान लेते हैं क्या हम एफ, इसको क्या मान लेते हैं हम एफ, तो ये मान लिए। अब देखिए अब इसमें ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी ए एफ खींचा, जो ए एफ समांतर एफ सी है, जो ए एफ समांतर ए सी है। जैसे आप जानते हैं कि ए ई जो है डी ई सी के समांतर नहीं है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं। जो डी एफ समांतर बी सी है, एक मिनट समझिए कि आप जानते हैं कि डी ई जो है बी सी के समांतर है, हमको यही प्रूफ करना है। तो ये तो आपको सामने दिख रहा है, तो हम ये यही पे प्रूफ हो गया। लेकिन इसको प्रूफ करना है ना, तो इसे माने हैं कि जो डी ई जो है बी सी के समांतर नहीं है। तो इसीलिए क्या किए हैं, डी से ए सी पर एक और रेखा खींचा है जो एफ है, और ये किए हैं कि बोल दिए हैं कि डी एफ जो समांतर होगा बी सी को होगा। जब ये डी ई बी सी के समांतर नहीं है, तो हम एक रेखा लिए हैं और बोल दिए हैं कि जो डी एफ होगा वो आपको बी सी के समांतर होगा। ठीक, तो ये हो गया, तो बी सी के समांतर होगा। और तो अब यहाँ पर हो गया, और हमको सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि डी ई जो है समांतर है बी सी के। हमको ये सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे प्रमाण में, प्रूफ में। प्रमाण में क्या करेंगे, हमको एक त्रिभुज दिया है, क्या त्रिभुज ए पी सी में क्या है, डी ई आपका, सॉरी डी आपको, हाँ डी एफ डी ई समांतर, सॉरी डी ई समांतर क्या है आपका बी सी, क्या है डी ई समांतर बी सी। तो जब डी ई समांतर बी सी होगा तो क्या होगा, अतः डी ई समांतर बी सी मान लिए, तो डी समांतर बी सी मानेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा अतः ए डी बटा आपको क्या होगा बी डी बराबर ए ई बटा क्या हो जाएगा आपका ई सी। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये कहाँ से मिला है, थेल्स प्रमेय से मिला है। थेल्स प्रमेय आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय में यही हमको देखने को मिला था। थेल्स प्रमेय में यही था ना कि ए डी समांतर जो होगा बटम होगा बी डी, और ए ई बटे में होगा आपका सी ए, तो यही था, तो ये लिख दिए। चूँकि परंतु लिख देते हैं, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि डी एफ समांतर है किसका, डी एफ समांतर क्या है बी सी के, डी एफ समांतर है बी सी के। तो जब डी एफ समांतर बी सी के है, तो जब डी एफ समांतर बी सी के होगा तो इस हिसाब को कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, इस हिसाब से लिखेंगे ए डी बटा आपका होगा बी डी, और बराबर होगा ए एफ बटा सी ई। समझिए, देखिए जब डी ई समांतर था बी सी के, तो हम लिखे थे ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा सी ई के। ए ई बटा सी ई का ये हमारा थेल्स प्रमेय था, पढ़ाया था पिछले वीडियो में। अब देखिए, और तब परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम ये किए हैं
तो इसमें बोलते हैं कि डी एफ समांतर क्या है, बी सी है। डी एफ समांतर क्या है, डी एफ समांतर क्या है, बी सी है। तो जब डी एफ समांतर बी सी होगा, तो जब डी एफ समांतर बी सी होगा तो इस हिसाब से चलेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, ए डी अनुपात बी डी, ए डी अनुपात बी डी, और यहाँ पर क्या होगा, ए एफ बटा एफ सी हमारा होगा। ए एफ बटा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एफ सी होगा, एफ सी, ए एफ बटा एफ सी, क्योंकि हम माने थे। तो ये आपका होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। और जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हमको क्या मिला है कि समीकरण 1 में देख रहे हैं कि ए डी बटा बी डी है, और यहाँ पर भी ए डी बटा बी डी है। तो जब आपका एल एच एस पार्ट बराबर होता है तो आप जानते हैं कि आर एच एस पार्ट भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है आपका समीकरण 1 में ए डी बटा बी डी, और यहाँ पर भी आपका समीकरण 2 में क्या है, ए डी बटा बी डी। तो आपका जब एल एच एस पार्ट बराबर होगा तो आर एच एस पार्ट भी आपका बराबर होगा। तो ये खत्म हो गया, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, समीकरण 3। तो यहाँ पर ये बचेगा इसके आर एच एस पार्ट में, तो ए ई बटा क्या है आपका, ई सी, और इसमें आर एच एस पार्ट में क्या बच रहा है, ए एफ बटा एफ सी। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो जब समीकरण 3 मान लिए, अब इसी में हम लोग एक केवल क्या करें कि इस लिखेंगे समीकरण 3 में लिखेंगे कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा दिया, इसको मैं मिटा दिया यहाँ से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 ये हैं लिखे हैं, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर क्या है, ए एफ बटा एफ सी प्लस 1। ये हमको समीकरण 3 में जोड़ दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई सी बचा, और जब इससे इसी से इसी भाग देगा तो एक मर्तबा कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए एफ बचेगा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, आप जानते ही हैं। और जब इससे ये भाग लगाएंगे तो इतना मर्तबा आपका भाग लगेगा, तो इसको हम लिख लेंगे ई सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एफ बटा एफ सी बटा एफ सी। ये हम एलसीएम ले लिए। आप लोग एलसीएम करेंगे तो आपका यही आएगा, क्योंकि जानते हैं कि एफ और एफ सी का और 1 का एलसीएम क्या होगा, एफ सी होगा, और एफ सी से एफ सी कटेगा तो यहाँ पर ए एफ बचेगा। अब प्लस है तो प्लस दे दिए, और जब 1 से एफ सी करेंगे तो इतना ही बचेगा, और इससे जब एफ सी से 1 में गुणा करेंगे तो आपका एफ सी होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कि ये क्या था, त्रिभुज में ए था, ठीक। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ए ई जो ए ई है वो आपका, देखिए यहाँ पे देखिए ए ई और ई सी, ए ई और ई सी किसके बराबर है। सिंपल में देखेंगे तो यहाँ पर लेते हैं, इस रेखा को ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बीच में ई है और यहाँ पर आपका सी है। तो देख रहे हैं कि ए ई प्लस में है, प्लस क्या है, ई सी। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ए सी के बराबर है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर 1 करते हैं, तो हमारा कितना मिलेगा, 2। तो 2 किसका वैल्यू मिला, हमारा ए सी का वैल्यू मिला। 2 किसका वैल्यू मिला, ए सी का वैल्यू मिला। तो यही है। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर क्या आपका ई सी बराबर, जब इसको करेंगे तो ए एफ है, ए एफ, और यहाँ पर जब ए एफ है और ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ और क्या है, एफ सी। तो एफ सी, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी। समझ में आ रहा है ना, बटा ए सी। कैसे, तो जहाँ ए एफ है, ए एफ, और यहाँ से क्या है, एफ सी, ए एफ और प्लस एफ सी, तो इसको डायरेक्ट हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी, अब देख रहे हैं कि ए सी से ए सी कट गया और हमारे पास क्या बचा, ई सी बराबर एफ सी बचा, ई सी बराबर एफ सी बचा। इसको मान लेंगे समीकरण हम 4। अब हमको यह देखने को मिला है कि जो ई सी है, ई सी जो है एफ सी के बराबर है, एफ सी के बराबर है। इसका मतलब क्या कि आप जानते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो ई सी है एफ सी के बराबर है। इसका मतलब क्या कि आप जानते हैं थेल्स प्रमेय के हिसाब से कि ये इसके बराबर तभी होगा, माने ई सी एफ सी इसके बराबर तभी होगा जब ई सी आपस में बराबर होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर लिखे देंगे यही ना कि कह रहा है कि जो एफ सी जो है ई सी के बराबर है। तो ये हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि जो इसके बीच में जो दूरी है वो नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो एफ है और ई है दोनों एक ही बिंदु पर है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है,
ई सी कह रहा है कि एफ सी के बराबर है, तो एफ और सी के बराबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एफ सी है, एफ सी जो है ई सी के बराबर है। तो कैसे होगा कि अब जानते हैं कि जब दोनों आपस में बराबर है तो ये जो इसके बीच में जो दूरी है, इसका मतलब कुछ दूरी है ही नहीं। इसका मतलब क्या लिखेंगे, तो एफ और ई के बीच में दूरी नहीं है, अतः एक ही बिंदु पर है। क्या लिखे हैं कि f और e के बीच में दूरी नहीं है, माने इसके और इसके बीच में कोई दूरी नहीं है, और तो क्या है कि दोनों एक ही बिंदु पर है, दोनों एक ही बिंदु पर है। और जब एक ही बिंदु पर होगा, जब दोनों एक ही बिंदु पर होगा तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अतः यहाँ से जो प्रूफ होता है कि जब दोनों एक ही बिंदु पर है, जब दोनों एक ही बिंदु पर है तो यहाँ से प्रूफ होता है कि DF समांतर क्या हो जाएगा, BC। DF समांतर BC हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। क्या था इसमें कि हम सबसे पहले हम माने थे कि हम ये संभव किए थे, रचना में तो लिख देते, रचना छोड़ दीजिए, सॉरी दिया हुआ में तो छोड़ दीजिए, दिया हुआ में तो कोई लिख लेगा। लेकिन उसके बाद क्या किया, रचना ये किए थे कि हम संभव किए थे कि जो होगा DE समांतर BC नहीं है, क्योंकि ये जब यही हमको सिद्ध करना है, और जब यही होगा तो वहीं शुरू में ही सिद्ध हो गया ना। हमको सिद्ध यही करना था कि DE समांतर BC। तो यहाँ पर माने ये थे कि जो DF है, सॉरी DF समांतर BC, तो हमको यही सिद्ध करना था। हम माने यही थे कि संभव यही किए थे कि जो DF होगा BC के समांतर नहीं होगा। जब BC के समांतर नहीं होगा तो क्या किए थे कि D से AC पर एक रेखा खींचे थे और इसको हम नाम दे देते थे F। तो जब इसको F नाम दिए थे तो हमको यह पता चला था कि जो FC, जब ये समांतर नहीं है, तो जब हम ये रेखा खींचे तो ये समांतर होगा, तो AF समांतर आपका FC हो जाएगा। तो ये समांतर FC हो गया। उसके बाद लिख दिए थे इतना ही, और उसके बाद हमको सिद्ध यही करना था कि DF समांतर BC हो गया, यही से हमको सिद्ध करना था, तो लिख देते। और उसके बाद जैसे आगे बढ़े थे तो हम चले थे त्रिभुज ABC में। जब हम त्रिभुज ABC में चले थे तो आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे थे कि DE, यहाँ पर E था, DE समांतर BC था। जब DE समांतर BC होता है तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या होता है कि आपका थेल्स प्रमेय के हिसाब से होता है AD बटा DB और AE बटा EC। ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से होता है। जब ये रेखा इस रेखा का समांतर होगा तो आप जानते हैं कि जो रेखा है समान अनुपात में विभाजित होगी, तो AD बटा BD, तो AD बटा BD, DB चाहे BD वही चलेगा, और AE बटा EC, तो यही हमको चलते और यहाँ पर लिखे थे। उसके बाद कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय के हिसाब से ब्रैकेट में ठीक लिख दिए थे। और लेकिन परंतु हम ये जानते थे कि कि जो DF समांतर है BC के, जब DF समांतर BC के चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब DF समांतर BC जब हो जाएगा तो हम यहाँ से मिलेगा हमको AD बटा BD और AF समांतर FC। तो हमको ये हो मिला था। और जब ये मिला था तो इसको माने थे समीकरण 1, इसको माने थे समीकरण 2। जब 1 2 से चले थे तो हमारा जो था राइट साइड में जो पार्ट था, सॉरी LHS जो पार्ट था, तो हमारा देख रहे थे कि सही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों एक ही जैसा था, इसको खत्म कर दिए थे। जब आपका लेफ्ट साइड जब बराबर होता है तो आपका राइट साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसको मानेंगे समीकरण 3। और जब ये दोनों समीकरण 3 मान लिए थे तो यही लिखे थे कि समीकरण 3 में हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब LCM लिए थे तो हमको ये मिला था। और यहाँ पर हम देखे थे कि जो AE जो है AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसका मतलब क्या है कि इसको डायरेक्ट हम AC मान लिए। तो यहाँ पे AC मान लिया, बीच में नीचे क्या है आपका EC, तो EC छोड़ दिए। और AF प्लस FC, तो ये भी क्या है आपका AC के बराबर है। तो AC मान लेते, AC से AC कट गया, नीचे में का क्या मिला कि EC बटा FC। अब यहाँ पे EC बटा FC मिल रहा, देखिए तो इसमें हम चलेंगे तो EC बटा FC, ये कह रहा है कि आपस में जब बराबर है, जब एक जब आपस में बराबर होगा, जब एक आपस में बराबर होगा तो इसका मतलब हम एक ही मानेंगे, समझ में आना। तो ये बोला कि जो FC है FC जो है FC EC के बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब समझेंगे कि ये जो इसके जो बीच में दूरी है कुछ है ही नहीं।
जब कुछ नहीं है तो आपको यहाँ से प्रूफ होता है कि अतः एफ और सी के बीच में दूरी कुछ नहीं है, अतः यह एक ही बिंदु पर है, तो इसी बिंदु पर है। जब इसी बिंदु पर है तो यहाँ से प्रूफ होता है कि डी एफ डी ई समांतर बी सी हो गया। हमारा यही था। तो यह था आपका थेल्स प्रमेय के विलोम। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।